बहुत बहुत धन्यवाद आपको, हृदय से आभार। आपने कहा मोदी जी 9 महीने में 6 बार आ चुके। आपको यह बता दें, अभी कोई चुनाव में अभी समय है। मोदी जी की प्रतिबद्धता है बिहार में जो डबल इंजन की सरकार चल रही है उसको तेज गति के साथ, द्रुतगामी गति के साथ कैसे देश की रफ्तार में शामिल हो, इसलिए वो बार बार आ रहे हैं। चूंकि देश में मजबूत सरकार है, विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता है और भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और उसके मुखिया हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी हैं। और बिहार चूंकि यह बौद्धों का बिहार है, यह ज्ञान की भूमि है, यह तप की भूमि है, बिहार का अपने आप में इतिहास रहा है। उसी इतिहास को जागृत करने बार बार आते हैं। कोई चुनावी मौसम में नहीं आ रहे हैं। जब आए थे कि एम्स की सौगात देने आए, पंचायती राज दिवस के अवसर आए तो करोड़ों की सौगात दिए और कल उनका आना 5,726 करोड़ की सौगात देना। यानी मोदी जी की लगाव मोदी जी का बिहार से है, मोदी जी का लगाव बिहार के जन जन मानस से है, मोदी जी का लगाव बिहार कैसे उत्थान करेगा उससे है। मोदी जी चाहते हैं देश में बिहार अग्रणी भूमिका में अदा करे। उसी का एक छोटा सा नमूना फिर से आपके चैनल से देते हैं। मिथिला से कितना लगाव है और बिहार से कितना लगाव है। बिहार के बारे में आपको लगातार कहा, बिहार के कोने में आकर के बिहार की मान सम्मान, बिहार की अस्मिता की रक्षा के लिए, बिहार को कैसे तरक्की हो उसके लिए और बिहार कैसे सर्वांगीण विकास करेगा और देश में अग्रणी विकास होगा उसके लिए आ रहे हैं। लेकिन हम तो मिथिला के हैं, मेरा घर दरभंगा जिला है, हम दरभंगा जिला का अध्यक्ष हैं। हम बड़ा गौरव के साथ कहते हैं दरभंगा से हवाई जहाज उड़ गया, दरभंगा में तारामंडल की स्थापना हो गई, दरभंगा में IT पार्क की स्थापना हो गया, दरभंगा मखाना अनुसंधान बोर्ड के लिए 10,000 करोड़ रुपए का आवंटन और मखाना बोर्ड की स्वीकृति मिल गई। दरभंगा में 177 किलोमीटर नई रेल लाइन की स्वीकृति मिली। दरभंगा में 450 किलोमीटर प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजनाओं से सड़कों का शिलान्यास हुआ, उद्घाटन हुआ, काम भी हो गया। दरभंगा को 6 लेन से जोड़ दिया गया। दरभंगा में 2500 बेड की सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की स्थापना हो गई। दरभंगा में 6 मंजिलिये 350 करोड़ की लागत से 6 मंजिलिये रेलवे स्टेशन, विश्व स्तरीय स्टेशन की स्वीकृति मिली, शिलान्यास हो गया। दरभंगा आज विकास के पैमाने पर द्रुतगति से दौड़ रहा है। दरभंगा को दूसरा एम्स देना अपने आप में यह हमारा कहना है। तो बिहार को मोदी जी चाहते हैं जैसे देश आज विश्व में चौथी अर्थव्यवस्था में शामिल हो गया। देश आज चौथी अर्थव्यवस्था में शामिल हो गया। मोदी जी चाहते हैं बिहार भारत की मजबूत अग्रणी भूमिका में निभाए, इसीलिए वो बार बार आते हैं, सौगात देने आते हैं। सर, ये सौगात सिर्फ पेपर पे ही रह जाता है, क्योंकि पलायन की जहां तक बिहार की अगर आप बात कर रहे हैं तो बिहार में सौगात तो मोदी जी देके जाते हैं, लेकिन सबसे बड़ी जो समस्या बिहार की है उस पर नजर नहीं देते हैं। जिस जगह से आप जिला अध्यक्ष है, जिस जिला से जिस जगह पे आपकी घर है, गाँव है, वहाँ सबसे ज्यादा पलायन वही जगह से होता है। इस पर आप क्या कहेंगे? मैं आपको जिम्मेदारी पूर्वक कहता हूं, आप बहुत तेज तरह रिपोर्टर हैं, देखिएगा पलायन होता था, अब नहीं हो रही है। अभी भी हो रहा है, काफी सारे बस भर के आपके घर के आगे से जाता है। अब देखिए, अगर जितनी बस भर के जाती है उतना बस भर के आता भी है। और दूसरी बात, 1 मिनट, बिहार का इंफ्रास्ट्रक्चर पहले नहीं था, बिहार में इतनी तेज रफ्तार नहीं थी, बिहार में इतनी विकास की गति नहीं थी, तो लोग पलायन जिसको आप बोलते हैं, लोग रोजगार के अवसर करने दिल्ली, मुंबई, महाराष्ट्र, आसाम जाते थे। अब मुंबई के लोग भी, महाराष्ट्र के इंजीनियर लोग भी, पढ़े लोगों भी, अगर वो यहाँ के काम करते हैं तो उसको पलायन नहीं करते हैं, वो नौकरी का अवसर है। अगर बिहार के लोग दिल्ली जा रहे हैं, वो काम करते हैं तो पलायन नहीं है, नौकरी करने जाते हैं, उद्यम करने जाते हैं। चूंकि एक बात जिम्मेदारी पूर्वक कहते हैं हम, बिहार में अब बाढ़ के अस्थायी समाधान के लिए 11,500 करोड़ रुपए का आवंटन हुआ। बाढ़ नहीं आ रहा है। आज जुलाई का महीना अब आने वाला है, बाढ़ कहीं नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि अब ये बात नहीं रह गई, बिहार विकास कर रहा है, बिहार दौड़ रहा है, थोड़ा समय लगेगा। एक बात और बता देते हैं, गड्ढा बहुत बड़ा था, खाई बहुत बड़ी थी, भरने में टाइम लगता है। कांग्रेस के इतिहास में कंगाल कर दिया, कुछ नहीं बचा था। आज मोदी जी का शासन है, मजबूती अर्थव्यवस्था भी बढ़ी है, देश मजबूत हुआ है और लोग पलायन नहीं के बराबर कर रहे हैं। जो कर रहे हैं हम उसको क्या बोल रहे हैं? पलायन नहीं कहेंगे, हम कहेंगे वो रोजगार के लिए दिल्ली नौकरी है। अगर कोई नौकरी कर रहा है तो दिल्ली तो जाएगा, अगर मुंबई में नौकरी है मुंबई में जाएगा, आसाम में नौकरी जाएगा, लेकिन पलायन नहीं है। अब आप कहीं भी देखें, हम बैठे हैं, ठीक बात कर रहे हैं, जा रहे हैं, कहां जा रहा है कोई? और अगर दिल्ली में भी आप इस तरह बचेगा तो दिल्ली से भी बस आ रही है, तो ये पलायन नहीं है। अब रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा है, भारत की मजबूती में बिहार कैसे योगदान देगा, उसी के लिए तो मोदी जी बार बार आ रहे हैं। अब आपको जितना बार मोदी जी आ रहे हैं, जितना सौगात दे रहे हैं, बिहार में पलायन का मुद्दा अब 1 वर्षों के बाद नहीं रहेगा। क्या लोग 1 वर्ष इंतजार करें? सर, जहां आजादी के 77 वर्ष आपने इंतजार किया, 1 वर्ष में क्या जाता है? बिहार में इस बार डबल इंजन की सरकार जो चल रही है वो मजबूती के साथ चलेगी और जितना लागत के साथ जो निर्माण हो रहे हैं। आप एक बात बताइए, हम आपके सामने में छोटा सा उदाहरण देते हैं। बोरा विधानसभा में लोग रमखतरिया, चतरिया, मुसरिया में लोग जाना पसंद नहीं करते थे, सड़कों का जाल बिछा।
आज नहीं जा रहे हैं लोग, वही लोग रोजगार कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, मिट्टी में काम कर रहे हैं, पुल में काम कर रहे हैं, पुलिया में अरे रोजगार बढ़ा है। और 1 वर्ष के बाद आपने कहा इंतजार करे, 1 वर्ष के बाद दिल्ली की तरह, नोएडा की तरह दौड़ा बौड़ाम की वो पावन धरती चमकेगी। अभी हमने जिला अध्यक्ष से बात की है, विनय पासवान जी से, जो दरभंगा पूर्वी के थे। इन्होंने बोले हैं 1 वर्ष और इंतजार कीजिए, बिहार में ही आपको रोजगार मिलेगा, बिहार से बाहर जाना नहीं पड़ेगा। खैर चलिए ठीक है, 1 वर्ष और इंतजार किया जाए, लेकिन याद रखिएगा अगर जिंदा रहें तो 1 वर्ष के बाद फिर इन्हीं से पूछने के लिए आएंगे। आज से हम तारीख भी नोट कर लेते हैं, और अगले 1 वर्ष पूरा हुआ तो इनसे पूछने आएंगे कि क्या हुआ, अब बताइए क्या किया जाए। आपने कहा 1 वर्ष इंतजार करेंगे, ये मोदी सरकार है, मोदी जी की गारंटी चलती है, मोदी है तो मुमकिन है। आप 1 वर्ष कहते हैं, हम भी जिम्मेदारी पूर्वक आपको 1 वर्ष का समय देते हैं। निश्चित रूप से प्लान का मुद्दा नहीं रहेगा, क्योंकि हम भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं। मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो गारंटी है।